Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum viewers. My name is Fazul Khan Bukhari. Please like, share and subscribe our channel ZB Chemistry. हमने 9th क्लास केमिस्ट्री चैप्टर नंबर 6 स्टार्ट किया था और आज हमारे पास लास्ट टॉपिक है उसका, जिसमें हमने कंपैरिजन करना है सॉल्यूशन का, कोलाइड्स का और सस्पेंशन का। तो इसके अगर लास्ट टॉपिक हम बात करें, हमारे पास 6.123 हमारे पास टॉपिक है सॉल्यूशन, कोलाइड और सस्पेंशन। सॉल्यूशन की बात तो हम स्टार्ट से, इस चैप्टर से जब से स्टार्ट हुआ हम तब से सॉल्यूशन की बात कर रहे हैं, उसके डेफिनेशन की बात की, हमने उसके डिफरेंट प्रॉपर्टीज़ को डिस्कस किया, उस पर इफेक्ट कैसा होता है, सॉल्यूशन कैसे होते हैं, हमने ये भी डिस्कस किया है। तो सॉल्यूशन की हमने डेफिनेशन पहले ही इसके डिस्कस की थी कि क्या होता है हमारे पास होमोजेनियस मिक्सचर ऑफ टू और मोर कंपोनेंट जो है हमारे पास वो क्या कहलाएगा, सॉल्यूशन कहलाएगा। होमोजेनियस मिक्सचर हमारे पास क्या है, अब जो सॉल्यूशंस आ गए होमोजेनियस, ये दो टाइप्स हैं, हमने ये डिस्कस की थी फर्स्ट चैप्टर के अंदर। एक होमोजेनियस होता है और एक हमारे पास होता है हेट्रोजीनियस। होमोजेनियस, इससे एक बात हमें ये भी पता चल गई कि जो हमारे पास सॉल्यूशन है वो कंपाउंड नहीं है, बल्कि वो हमारे पास मिक्सचर है। दो या दो से ज़्यादा चीज़ें जब आपस में मिक्स होती हैं तो वो हमारे पास क्या बन जाता है, एक मिक्सचर बन जाता है। और होमोजेनियस क्या है हमारे पास, कि जिसमें जो कंपोजिशन हो वो हमारे पास यूनिफॉर्म हो। ठीक है, अब यूनिफॉर्म की वजह से कि हम लोग अगर बात करें यहाँ पे कि जो हमारे पास सॉल्यूट जो उसके अंदर ऐड किए हैं हमने, उसकी जो आइडेंटिटी होगी वो हमारे पास विजिबल नहीं होगी, यानी कि हम उसको डिफरेंशिएट नहीं कर सकेंगे हमारे पास कौन सी चीज़ कैसे हुआ, ऐसे आपस में मिक्सअप हो जाती हैं। जैसे कि हम ड्रॉप ऑफ इंक को अगर हम ऐड करें वाटर के अंदर, H2O के अंदर, तो हम उसको डिफरेंशिएट नहीं कर सकेंगे कौन सा हमारे पास इंक का ड्रॉप है और कौन सा हमारे पास वाटर है, तो वो मिक्सचर बन जाता है टोटली हमारे पास। तो इसी तरह हम अगर इसकी बात करें तो हमारे पास ये भी सेम हमारे पास चीज़ है कि जिसमें जो कंपोजिशन है हमारे पास वो यूनिफॉर्म होती है, उसको हम क्या कहते हैं, होमोजेनियस मिक्सचर कहते हैं। जैसे कि हमारे पास, जैसे मैंने पहले भी एग्जांपल दी थी आपको, पर हमारे पास एक बीकर है, ठीक है, और इस बीकर के अंदर हम इंक का ड्रॉप डाल दें तो हमारे पास ये इंक यानी कि सोल्यूशन हो गया। अगर हम शुगर डाल दें तो हमारे पास शुगर का सोल्यूशन हो गया। ठीक है, अगर हम इसकी कंपोजिशन क्या आपके पास अब फिक्स है, यानी कि उसमें जो आपकी यूनिफॉर्म कंपोजिशन है। लेकिन अगर हम बात करते हैं यहाँ पे H2O की, और अगर इसकी कंपोजिशन यहाँ पे फिक्स है कि अगर दो आपके पास हाइड्रोजन के एटम्स होंगे और एक ऑक्सीजन का, तब आपके पास जाकर क्या बनेगा, एक वाटर का मॉलिक्यूल बनेगा। लेकिन अगर मैं इसकी कंपोजिशन को चेंज कर देता हूँ, यानी कि फिक्स थी लेकिन मैंने इसको अब क्या कर दिया, चेंज कर दिया, अब मैं इसको भी दो कर देता हूँ और इसको भी दो कर देता हूँ, तो ये हमारे पास नहीं बनेगा, ये हमारे पास हाइड्रोजन पर ऑक्साइड बन जाएगा, तो ये हमारे पास वाटर नहीं बनेगा। तो इसमें होमोजेनियस मिक्सचर होता है ये। ठीक है, ये तो हमारे पास हो गया सॉल्यूशन का जिक्र, जो हमने पहले फर्स्ट चैप्टर में भी कर चुके हैं, और उसके अलावा हमने इस चैप्टर के स्टार्ट में भी ब्रीफली डिस्कस किया था इसके हवाले से। अगर अब आगे हम बात करते हैं कोलाइड्स की, कोलाइड भी क्या है, आगे सॉल्यूशन की एक टाइप में भी आ जाता है, इसको हम कहते हैं। अब इसमें क्या होता है कि जब सोल्यूट के पार्टिकल्स आपस में जो डिज़ोल्व किए जाते हैं उसके अंदर, उनका साइज़ क्या होता है, बड़ा होता है। उनका साइज़ क्या होता है, हमारा लार्जर साइज़ होता है। उनका साइज़ जो डायमीटर होता है ऑलमोस्ट वो 10⁻⁸ सेंटीमीटर होता है उसका डायमीटर। लेकिन जो उसके जो पार्टिकल्स होते हैं उनका साइज़ इतना बड़ा भी नहीं होता कि हम उनको अपनी आम आंख से देख सकेंगे। यानी कि वो क्या होता है कि इसके पार्टिकल साइज़ बड़ा होता है लेकिन इतना बड़ा भी नहीं होता कि हम सॉल्यूशन के अंदर उसको आसानी के साथ देख सकें अपनी आंखों के ज़रिए, बल्कि हम किसी और चीज़ उसको देख सकते हैं, बट हम अपनी आंखों से उसको नहीं देख सकते। उसका साइज़ जब हमारे पास दिया हुआ है 10⁻⁸ सेंटीमीटर। तो अब इसका क्या होता है कि हमारे पास जो उसके बड़े लार्ज साइज़ पार्टिकल्स हैं कोलाइड्स के अंदर, वो क्या करते हैं, वो जो हमारे पास अगर सॉल्यूशन है उस सॉल्यूशन के अंदर जो हम लाइट को गुजारेंगे तो लाइट को क्या कर देंगे, स्कैटर कर देंगे, यानी कि फैला देंगे लाइट को। जैसे कि हम यहाँ पे अगर यहाँ पे एक डायग्राम बनाते हैं कि ये हमारे पास एक बीकर है और इसके अंदर हमारे पास सॉल्यूशन है और ये उसके अंदर क्या है, हमारे पास कोलाइड्स है। ठीक है, अब अगर हम यहाँ लाइट इसके ऊपर लाइट डालते हैं, ठीक है, अगर हम इसके ऊपर लाइट डालते हैं तो जब इसमें से लाइट पास होगी, लेकिन जब यहाँ पे एंड होगी तो वो क्या हो जाएगी, स्कैटर हो जाएगी, यानी कि फैल जाएगी लाइट जो है। तो इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, टिंडल इफेक्ट कहते हैं। इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, टिंडल इफेक्ट कहते हैं, कि जिसमें क्या होगा कि जो पार्टिकल्स होंगे कोलाइड्स, यानी कि लार्ज साइज जो पार्टिकल्स होंगे वो क्या कर देंगे, जो बीम ऑफ लाइट होगा उसको स्कैटर कर देंगे, और इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, टिंडल इफेक्ट कहते हैं। और जो ये टिंडल इफेक्ट है ये हमारे पास एक मेन ऑब्जेक्ट है, ऐसे कह लिया, मेन जो थिंग है हमारे पास यही है, जो क्या करती है, इन दोनों को आपस में डिफरेंशिएट करती है, यानी कि किसको, कोलाइड को और सॉल्यूशन को। क्योंकि जो सॉल्यूशन है इसके अंदर जो हमारे पास टिंडल इफेक्ट है वो शो नहीं होगा, लेकिन जो हमारे पास कोलाइड है इसके अंदर टिंडल इफेक्ट शो होगा। तो इस बात से हम आसानी से इसको पता लगा सकते हैं कि जिसके अंदर टिंडल इफेक्ट शो होगा वो हमारे पास कोलाइड है, क्योंकि उसमें जो साइज़ होगा पार्टिकल्स का वो क्या होगा, आपके पास लार्ज होगा, और इतना भी लार्ज नहीं होगा कि आप उसको अपनी आंखों के साथ आसानी से देख सकें।
अगर हम यहाँ पे इसके एग्जांपल की बात करें तो हमारे पास ब्लड है। अब ब्लड के अंदर क्या होता है, आपके पास वाइट ब्लड सेल्स भी होते हैं, रेड ब्लड सेल्स भी होते हैं, प्लेटलेट्स भी होते हैं। तो वो क्या है, आपके पास वो पार्टिकल्स हैं। अगर हम उसमें से अगर लाइट को गुजारेंगे ब्लड में से, तो जो लाइट होगी वो आपकी क्या हो जाएगी, स्कैटर हो जाएगी, यानी कि फैल जाएगी। ठीक हो गया, यानी कि वो इकट्ठी नहीं गुजरेगी। लेकिन सोल्यूशन के अंदर क्या होता है, इसके पार्टिकल्स मिक्सअप हो जाते हैं, ऑलमोस्ट सारे पार्टिकल्स में सोल्यूट जो होता है वो कंप्लीटली डिजोल्व हो जाता है। सो इस वजह से जो इसमें लाइट होगी वो स्कैटर ही नहीं होगी। लेकिन इसके अंदर क्या होगा, इसके अंदर जो पार्टिकल का साइज़ होता है वो बड़ा होता है, और इसी वजह से क्या होता है कि वो लाइट को स्कैटरिंग करता है, और इस इफेक्ट को हम क्या कहते हैं, टिंडल इफेक्ट कहते हैं। और यही क्या करता है, इसको डिफ्रेंशिएट करता है सोल्यूशन से। आगे हमारे पास इसकी थर्ड प्रॉपर्टी है, अगर हम सस्पेंशन की बात करें, हमारे पास सस्पेंशन में क्या होता है कि ये हमारे पास सोल्यूशन से रिलेटेड है, ऑलमोस्ट उलट है उसके, कि ये क्या होता है, हमारे पास हेट्रोजीनियस मिक्सचर होता है हमारे पास, जिसमें क्या होता है कि जो पार्टिकल्स होते हैं वो डिजोल्व किए हुए होते हैं, लेकिन जो उनका साइज़ होता है वो बिग साइज पार्टिकल्स होते हैं, और उनका जो डायमीटर होता है वो ऑलमोस्ट 10⁻⁻5 सेंटीमीटर होता है। अब जो हेट्रोजीनियस मिक्सचर है वो मैंने पहले बात की, होमोजीनियस की और हेट्रोजीनियस के हम पहले डिफरेंस कर चुके हैं फर्स्ट चैप्टर के अंदर, के जिसमें यूनिफॉर्म कंपोजिशन होगी, और हेट्रोजीनियस में क्या होगा कि कंपोजिशन जो है उसकी वो यूनिफॉर्म नहीं होगी। जो इसका जो साइज़ पार्टिकल्स है वो 10⁻⁵ होता है। लेकिन और इसमें क्या होगा, अब इसमें सवाल हमारा ये बनता है कि क्या इसमें से लाइट स्कैटर हो सकती है, इसमें टिंडल इफेक्ट शो होगा? नहीं होगा इसमें शो, क्योंकि जो इसमें लाइट स्कैटर ही नहीं होगी, लाइट पास आउट ही नहीं होगी, तो फिर आगे स्कैटर कहाँ से होगी? क्योंकि जो इसमें जो पार्टिकल्स का साइज़ होता है वो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि काफ़ी लार्ज होता है। तो जैसे ही हम यहाँ पे सोल्यूशन इसके अंदर सोल्यूशन के अंदर डालेंगे, तो जो सोल्यूशन का पार्टिकल्स है वो 10⁻⁻5 है, बड़ा साइज़ है। तो जैसे ही इसमें से लाइट गुजरेगी तो लाइट आगे पास ही नहीं होगी, यानी कि लाइट को ये क्या कर देता है, रोक देता है, बिकॉज ऑफ इट्स लार्ज साइज पार्टिकल्स। जो इसके अंदर सोल्यूट हमने ऐड किया था उनका जो साइज़ का पार्टिकल्स होता है वो बहुत ज़्यादा होता है, और इसी वजह से वो बिल्कुल करीब होता है, उनका साइज़ बड़ा होता है। तो लाइट को गुजरने के लिए एक पाथवे नहीं प्रोवाइड होता, और इसी वजह से जो क्या है, लाइट वहाँ पे पास आउट ही नहीं होगी। जब पास आउट नहीं होगी तो उसमें से हमारे पास जो लाइट स्कैटर कहाँ से होगी, तो इसमें टिंडल इफेक्ट शो ही नहीं होगा। अगर इसके एग्जांपल की बात करें तो हमारे पास इसमें पेंट्स है, चाक, अगर हम चाक को ऐड कर दें वाटर के अंदर, चाक्स जो होता है हमारे पास, तो उसका मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, ये हमारे पास क्या है, इसकी एग्जांपल्स है। इनका जो साइज़ है पार्टिकल्स का वो काफ़ी बड़ा होता है। तो ये था का हमारा 6th चैप्टर का लास्ट जो टॉपिक था, जिसमें हमने तीनों जो है कंपैरिजन के बारे में आपको बताया। इससे नेक्स्ट वीडियो में हम चैप्टर नंबर 7 स्टार्ट करेंगे। अगर आपको कोई क्वेश्चन हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। थैंक यू। अल्लाह।